एक बार एक जर्नलिस्ट अर्जुन को एक छोटी सी जगह के बारे में पता चला जिसे लोग शापित गांव कहते थे। कहते हैं कि इस गांव में लोगों ने अंधेरे के साथ एक अजीब सा समझौता कर लिया था। जब भी रात होती थी कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता था और हर घर के दरवाजे पर एक लाल रंग का धागा और कुछ नीम की पत्तियां लटकी हुई मिलती थीं। अर्जुन वहां जाता है। गांव के लोग उसे बहुत ही डरे डरे लगे और किसी ने उससे कुछ ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन एक बूढ़ी औरत मौसी बाई ने सिर्फ इतना कहा कि बेटा यहाँ रात में मत रुकना, अंधेरा तुम्हारी रूह के पीछे पड़ जाएगा। अर्जुन इस बात को पुरानी कहानी मानकर हंस देता है और वहाँ पर एक हवेली थी, वहाँ पर रात बिताने की सोचता है। रात के करीब 12 बजे थे। अर्जुन को हवेली के अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जंजीरों को घसीट रहा हो। जब उसने टॉर्च जलाकर देखा तो उसे एक दरवाज़ा दिखा जो पहले वहाँ पर नहीं था। उस दरवाजे के पीछे एक पुरानी बेसमेंट थी। जैसे ही अर्जुन नीचे गया उसे वहाँ एक मूर्ति दिखी, एक औरत की, जिसके गले में मोतियों की माला थी और आंखों में गुस्सा। अचानक से हवा तेज होने लगी और एक औरत की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी और वह भयानक आवाज में बोली कि तू भी उन्हीं की तरह चला जाएगा जो मुझे धोखा देकर गए हैं। मैं सबको सजा देती हूँ। अर्जुन के सामने एक परछाई बनी और धीरे धीरे एक शापित औरत का रूप ले लिया। वह अंधेरे की देवी थी। उसने बताया कि उसे गांव के लोगों ने अपनी समस्या एक समय पहले अपने सुख के लिए बलि चढ़ाई थी और अब वह अंधेरे के रूप में सबसे बदला लेती है। अर्जुन बहुत डर जाता है और डरते हुए उसे पूछता है कि क्यों मारा था तुम्हें पूरे गांव वालों ने। लेकिन वो औरत उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और फिर से गायब हो जाती है। अर्जुन तुरंत बेसमेंट से बाहर आ जाता है और हवेली के दरवाजे के पास खड़ा होकर सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह हो जाती है और वह गांव वालों से मिलता और पूछता है कि क्या सच्चाई है उस अंधेरे की। लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बताता है। लेकिन एक लड़का उसे बताता है कि काफ़ी टाइम पहले एक औरत थी जो अपने तंत्र शक्तियों के लिए बहुत ही मशहूर थी। गांव में जब भी कभी सूखा पड़ता या भूखमरी होती तो वे किसी जानवर की बलि चढ़वाती और अपने मंत्र की शक्तियों से गांव की परेशानी को दूर कर देती थी। बदले में वह बस लोगों से इज्जत और सम्मान मांगती थी और कहती थी कि उसकी भी पूजा करो और उसे भी बलि चढ़ाया करो। कुछ टाइम बाद गांव के लोगों ने गांव के लोग काफ़ी बोर हो गए थे उससे, इसलिए उन लोगों ने किसी दूसरे पंडित को बुला लिया और मौका देखकर उसी की ही बलि चढ़ा दी। अर्जुन को जब ये सब पता चला तो अर्जुन कहता है कि ये गलत बात है, यहाँ के लोगों ने उसके साथ गलत किया। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, गांव के लोगों ने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया है इस गांव के मुखिया ने किया है, जो ये चाहता था कि गांव वाले इसके सामने भीख मांगे हर चीज़ की, फिर चाहे वो पानी हो या दाना। इसलिए उन लोगों ने उसको मंदिर में बंद कर रखा है जहाँ कोई भी नहीं जाता है। अगर वो आज़ाद हो गई तो पूरे गांव में मौत का खेल होगा और हर रात किसी ना किसी को अपने साथ लेकर जाएगी। अर्जुन सारी बात समझ जाता है और उस चुड़ैल चुड़ैल की हेल्प करना चाहता है ताकि उसे मुक्ति मिल सके और गांव के लोगों को शांति। वो सबसे मंदिर का रास्ता पूछता है पर कोई भी उसे नहीं बताता। लेकिन ढूंढते ढूंढते वह उस मंदिर के पास पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ एक वैसी ही मूर्ति है जैसी उसने उस हवेली में देखी थी। और मूर्ति के आगे एक धागे में कुछ नीम की पत्तियां बंधी हुई थी जो जली हुई थी और उसके आगे एक लाल धागा था जिससे उस चुड़ैल को बांधा गया था। अर्जुन बहुत चालाकी से उस धागे को तोड़ देता है और फिर एक भयानक चीख पूरे मंदिर में गूंज उठती है जिससे अर्जुन की रूह कांप जाती है। अब वह आज़ाद हो गई थी और उसने सबसे पहले अर्जुन को ही पकड़ लिया था और कहा कि मैं तुम सबको मार दूंगी
किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन डरी हुई आवाज़ में कहता है कि मैंने ही तुम्हें आज़ाद कराया है ताकि तुम अपना बदला ले सको। वह चुड़ैल अब अर्जुन को धन्यवाद करती है और गांव की तरफ चली जाती है और एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देती है और अर्जुन को देखकर हंसती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। अब गांव अब गांव के सभी लोग खुश थे और अर्जुन को अपने कंधे पर उठाकर घूम रहे थे। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना। दोस्तों थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अब अगले वीडियो में।